क्वेश्चन है, एक आदमी घर से ऑफिस एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। एक आदमी घर से ऑफिस जाता है और जो चाल है ना उसकी वो कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर सकना। चाल का अर्थ यही तो होता है, चाल से हमें यही तो पता लगता है कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय की जा रही है। तो यहाँ पर अब आगे लिखा हुआ है कि अगर वह व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है, यानी कि वह सही समय पर ऑफिस नहीं पहुंच पाता है। लेकिन फिर क्या करता है, वह अपनी चाल को बढ़ा देता है और वह 30 से कितना कर लेता है, अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा। यानी कि जिस निश्चित समय पर उस व्यक्ति को पहुंचना था ऑफिस में, उस समय से 5 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाएगा, अगर उसकी चाल जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलता है तो उस स्थिति में तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है। अब प्रश्न में तो ये ज्ञात करना है कि घर से ऑफिस की दूरी क्या होगी। तो आप यहाँ पर ये समझिए कि घर से ऑफिस जाना है और दो स्थिति है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फर्स्ट और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेकंड। तो पहली कंडीशन में तो चाल जो दी हुई है वो कितनी है, पहली कंडीशन में चाल तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी कंडीशन में जो चाल है वो कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर यहाँ पर हम चाल का अनुपात निकालें दोनों स्थितियों के बीच में, तो यहाँ पर ये 0 से 0 कट जाएगा और यह जो अनुपात आएगा चाल का अनुपात वो कितना आएगा, 3:4 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो चाल का अनुपात है वो कितना आया है, 3:4 है। अगर यहाँ पर हम समय का अनुपात निकालें तो वो भी हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो दूरी है ना वो समान है। यानी कि जो दो कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, जो हमने यहाँ पर दो कंडीशन मानी है, पहली कंडीशन हमने ये मानी है कि जब व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और घर से ऑफिस की दूरी तय करता है, ये तो पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन में जब वह व्यक्ति जो अपनी चाल है उसको 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है तो भी उस व्यक्ति को घर से ऑफिस ही जाना है, यानी कि दूरी यहाँ पर प्रश्न में समान है। अगर दूरी समान है ना, और यहाँ पर हमने अगर चाल का अनुपात 3:4 निकाला है, तो समय का अनुपात जो होगा वो चाल के अनुपात का उल्टा ही होगा। जैसा कि ये 3:4 लिखा हुआ है तो समय का अनुपात हो जाएगा 4:3। इस तरह से आपको यहाँ पर समय का अनुपात लिखना होता है। फिर अब आप ये देखिए कि जो समय है ना, यहाँ पर समय में अंतर तो आ रहा है। यानी कि जब यहाँ पर चाल जो है वो 3 यूनिट थी या फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो उस स्थिति में जो समय लग रहा था वो अनुपात के अनुसार यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो चाल है वो 3 यूनिट से 4 यूनिट करी, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 40 किलोमीटर प्रति घंटा करी, तो उस स्थिति में आप देख सकते हो कि समय जो है वो 4 यूनिट से 3 यूनिट हो गया है। यानी कि अगर चाल को बढ़ाया जाता है ना तो उस स्थिति में समय जो है वो कम लगता है। लेकिन आपने ये देखा कि यहाँ पर कितना समय कम लग रहा है, 1 यूनिट समय कम लग रहा है। यानी कि जो अनुपात हमने निकाला है उसके अनुसार तो जो समय में कमी आई है, यानी कि पहले जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल थी उस स्थिति में 4 यूनिट समय लग रहा था, लेकिन चाल को बढ़ाया गया है और 30 से 40 कर दिया गया है, तो उस स्थिति में जो समय है वो कितना लग रहा है, 3 यूनिट समय लग रहा है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो समय है ना उसमें कमी आई है, और कितनी कमी आई है, 1 यूनिट की कमी आई है। लेकिन हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि ये 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है। यानी कि जो प्रश्न में यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है, दोनों कंडीशन, उसमें जो समय है उस समय में अंतर कितना है। यानी कि पहली कंडीशन में अगर 4 यूनिट समय लग रहा है और दूसरी कंडीशन में 3 यूनिट समय लग रहा है, तो समय के बीच में अंतर कितने का है, अनुपात के अनुसार तो 1 यूनिट का अंतर है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न में कंडीशन दी हुई है उसके अनुसार हमें पता लगाना होगा कि यहाँ पर समय का अंतर कितना होगा। तो आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर हम इस तरह से बना लेते हैं और हम ये लिखते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति को जो ऑफिस पहुँचना था तो उसको पहुँचना था 3 बजे। हम ऐसा मान लेते हैं कि 3 बजे उसको ऑफिस पहुँचना था। फिर क्या होता है, अब आपने देखा कि यहाँ पर ऐसा होता है कि जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी को तय करता है, घर से ऑफिस जाता है, तो उसको 10 मिनट लेट हो जाता है। अगर 10 मिनट लेट हो जाता है तो उसको पहुँचना तो 3 बजे था, लेकिन वह 10 मिनट लेट हो गया है ना, तो वह 3:10 पर ऑफिस में पहुँचता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हो कि 10 मिनट
मिनट वह लेट हो गया है पहली कंडीशन से। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है ना, तो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। और 5 मिनट पहले पहुंचना यानी कि 2:55 पर वह व्यक्ति पहुंच जाता है। 3 बजे तो निश्चित समय था, 3 बजे तो उस व्यक्ति को पहुंचना था, लेकिन वह तो 5 मिनट पहले ही पहुंच गया। और 5 मिनट हमने कम कर दिए तो ये हो गया 2:55, यानी कि 2:55 पर वह व्यक्ति पहुंच गया दूसरी कंडीशन से। तो अब आप ये देखिए कि पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में जो समय का अंतर है वो कितना है, क्योंकि अनुपात के अनुसार तो ये अंतर 1 यूनिट है, लेकिन यहाँ पर हमें वैल्यू तो निकालनी होगी ना कि 1 यूनिट किसके बराबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहली कंडीशन से जो समय लग रहा है वो 3:10 पर वह व्यक्ति ऑफिस पहुँचता है, और यहाँ पर दूसरी कंडीशन में वह 5 मिनट पहले पहुँच जाता है, यानी कि 2:55 पर ऑफिस में पहुँच जाता है। तो यहाँ पर 5 मिनट का अंतर है, और 3 बजे से अगर हम 2:55 तक देखें तो यहाँ पर 5 मिनट का गैप आएगा, और यहाँ पर 3 बजे से 3:10 में देखें तो यहाँ पर 10 मिनट का। तो कुल मिलाकर हम अंतर देखें दोनों कंडीशन से, तो यहाँ पर समय का जो अंतर आएगा वो 15 मिनट का अंतर आएगा। 3:10 है और यहाँ पर 2:55 है, तो इनमें जो समय का अंतर है वो कितना है, 15 मिनट का अंतर है। यानी कि दोनों कंडीशन में हमने देखा है कि जो समय का अंतर आया है वो कितना आया है, 15 मिनट का अंतर आया है। तो जो ये अनुपात में अंतर आ रहा है वो 1 यूनिट का आ रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू प्रश्न के अनुसार किसके बराबर होएगी, 15 मिनट के बराबर होगी। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से हमने 1 यूनिट बराबर 15 मिनट लिखा है। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि जब पहली कंडीशन थी, यानी कि जब जो चाल थी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उस स्थिति में जो समय था वो कितना था, 4 यूनिट था। तो यहाँ पर हम 4 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 यूनिट बराबर 15 मिनट है, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर हम 15 का गुणा करेंगे और ये आ जाएगा 60 मिनट के बराबर। यानी कि पहली स्थिति के अनुसार अगर यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह व्यक्ति चलता है ना, तो उसको कितना समय लगता है, 60 मिनट का समय लगता है। लेकिन दूसरी कंडीशन में आपने देखा कि यहाँ पर जो समय है वो कितना है, 3 यूनिट लग रहा है। तो यहाँ पर भी हम 15 का ही गुणा करेंगे, तो यहाँ पर जो समय आएगा वो कितना आएगा, 45 मिनट का समय आएगा। अब अगर यहाँ पर प्रश्न में पूछा जाता कि अगर चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा ही है तो उस स्थिति में समय कितना लग रहा है, तो यहाँ पर आंसर आ जाता 60 मिनट का। और क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा जाता कि अगर चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की है तो घर से ऑफिस पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो आंसर आ जाता 45 मिनट का। लेकिन प्रश्न में तो पूछा ही नहीं गया समय, प्रश्न में पूछा गया है दूरी। लेकिन अब आपको ये पता है कि चाल कितनी है और समय कितना लग रहा है, तो हम तो दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब चाल यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा है उस स्थिति में समय कितना लग रहा है, 60 मिनट का समय लग रहा है। और जब यहाँ पर चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि दूसरी स्थिति है तो उसके अनुसार समय जो है वो 45 मिनट का लग रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अनुसार तो समय कितना लग रहा है, 60 मिनट का समय लग रहा है, और सेकंड कंडीशन के अनुसार जो समय लग रहा है वो 45 मिनट का समय लग रहा है। तो हम दोनों स्थितियों से ही दूरी निकाल सकते हैं क्योंकि दूरी तो समान ही आएगी। अब हम अगर पहली स्थिति से यहाँ पर दूरी निकालेंगे तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। दूरी अगर ज्ञात करनी हो तो हमें करना क्या होता है, चाल गुणा समय करना होता है। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि पहली स्थिति की हम बात कर रहे हैं, तो पहली स्थिति में जो चाल है वो कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर हम चाल के स्थान पर तो 30 लिखेंगे, मल्टीप्लाई समय कितना लग रहा है, पहली स्थिति के अनुसार जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से ऑफिस जाया जाता है तो 60 मिनट का समय लगता है। तो समय कितना लग रहा है, 60 मिनट का लग रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पर चाल दी हुई है वो तो किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, और यहाँ पर जो पहली स्थिति में समय है वो मिनट में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो ये समय मिनट में है ना, इसको हमें घंटे में ही चेंज करना होगा क्योंकि यहाँ पर चाल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो किलोमीटर प्रति घंटे में यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो समय 60 मिनट लिखा है, समय को हमें घंटे में बदलना है, तो घंटे में बदलने के लिए हमें यहाँ पर 60 से भाग भी देना होगा। तो 60 से 60 ये कट ही जाएगा और यहाँ पर जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी, दूरी यहाँ पर आ जाएगी 30 किलोमीटर। दूरी यहाँ पर किलोमीटर में इसीलिए आएगी क्योंकि यहाँ पर जो चाल है ना वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इस तरह से यहाँ पर आपने ये समझा कि घर से ऑफिस की दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि हमने पहली कंडीशन से ये दूरी निकाली है, अगर हम दूसरी कंडीशन से दूरी निकालेंगे तो भी यही 30 किलोमीटर ही आएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं।
वैसे आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपने देखा था कि दूरी तो समान ही है। जब दूरी यहाँ पर समान होती है तो चाल के अनुपात को ही हमने उल्टा किया था और उससे क्या आ गया था, समय का अनुपात आ गया था। तो अब अगर हम दूसरी कंडीशन से यहाँ पर दूरी निकालेंगे तो क्या दूरी 30 किलोमीटर ही आएगी? बिल्कुल आएगी, लेकिन एक बार चेक करना चाहिए हमें। तो आपको पता है कि दूरी का फ़ॉर्मूला तो क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ये फ़ॉर्मूला आपको पता है, अच्छे से पता है। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि जो चाल है वो हमें दूसरी कंडीशन के अनुसार कितनी लेनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा लेनी है। तो यहाँ पर हम 40 लिख देंगे। अब आपको पता है कि दूसरी कंडीशन से समय कितना लेना है, 45 मिनट का। तो यहाँ पर हम समय के स्थान पर 45 लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि समय यहाँ पर मिनट में है, इसको घंटे में हमें चेंज करना होगा। तो यहाँ पर हम 60 लिखेंगे बट्टे में। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 15 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काटी जा सकती है। 15 तिया 45 और 15 चौका 60 आ जाएगा। 4 के पहाड़े से यहाँ पर 40 कट जाएगा 10 बार, और आप देख सकते हो कि 10 का गुणा 3 से करने पर यहाँ पर आ जाएगा 30 किलोमीटर। तो दोनों कंडीशन से हमने देखा कि दूरी यहाँ पर समान ही है, और यहाँ पर जब दूरी समान थी उसी से तो हमने आगे प्रश्न को हल किया था कि चाल के अनुपात को हमने उल्टा करके समय का अनुपात निकाला था, क्योंकि दूरी यहाँ पर समान थी। और हमने देख भी लिया कि दोनों कंडीशन से दूरी जो है वो 30 किलोमीटर आई है। और यहाँ पर प्रश्न में यही पूछा गया था कि घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करो। तो यहाँ पर 30 किलोमीटर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 15 मिनट लेट हो जाता है। अगर वही दूरी वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट लेट हो जाता है। निश्चित दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये पहले क्वेश्चन से ही संबंधित है, लेकिन डाटा इसमें चेंज है। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि एक व्यक्ति है, उसको निश्चित दूरी तय करनी है। अब उस स्थान पर जब वह व्यक्ति जा रहा है तो वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ही जाएगा तो उस स्थिति में तो वह 15 मिनट लेट हो जाता है। और अगर वह वही दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो उसको 5 मिनट लेट हो जाता है, यानी कि दोनों स्थितियों में ही वह लेट हो रहा है। तो प्रश्न में तो हमें ज्ञात करना है कि निश्चित दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये तो पता होना चाहिए कि दोनों कंडीशन, जिसमें हम पहली कंडीशन मान रहे हैं कि जिसमें वह व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और 15 मिनट लेट हो रहा है, ये तो पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन हम मान रहे हैं कि यहाँ पर जो चाल है दूसरी कंडीशन में वो कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन उस स्थिति में भी वह व्यक्ति 5 मिनट लेट हो जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न में दो कंडीशन तो है, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि दोनों कंडीशन के लिए दूरी समान है, यानी कि उसी निश्चित दूरी को ही तय किया जाता है। जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन में देखा था कि जो दूरी है वो घर से ऑफिस तक जाने की ही है। तो दूरी तो यहाँ पर समान है दोनों कंडीशनों में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन और यहाँ पर सेकंड कंडीशन। तो यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड कंडीशन की चाल लिख सकते हैं और चाल के बीच में अनुपात भी निकाल सकते हैं। आप देखिए फर्स्ट कंडीशन से जो चाल है वो कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरी कंडीशन में जो चाल है वो कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन के अनुसार चाल यहाँ पर 10 है और सेकंड कंडीशन के अनुसार यहाँ पर चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। और चाल के बीच में जब अनुपात निकालेंगे तो ये अनुपात आ जाएगा 5:6। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये समझना है कि चाल का अनुपात तो यहाँ पर कितना आ गया है, चाल का अनुपात है यहाँ पर 5:6। अब आपको ये बता दिया गया है कि दूरी तो यहाँ पर समान है, तो समय का अनुपात तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि चाल के अनुपात का हम उल्टा करेंगे और इस तरह से हम लिख देंगे 5:6 को हम लिखेंगे 6:5। तो ये हो जाएगा समय का अनुपात। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि समय में अंतर तो आ रहा है, यानी कि जब चाल यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी यानी कि 5 यूनिट थी, क्योंकि हमने अनुपात में ये वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ पर ये कितना आया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, या फिर 5 यूनिट समझ लीजिए। तो अगर चाल यहाँ पर 5 यूनिट थी तो समय 6 यूनिट लग रहा था, और अगर यहाँ पर चाल जो है वो 6 यूनिट हो गई, यानी कि चाल को बढ़ा दिया गया है और यहाँ पर 5 से 6 हो गई, या फिर प्रश्न के अनुसार आप समझो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से 12 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी है। तो उस स्थिति में समय भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर दूसरी स्थिति के अनुसार समय कितना है, 5 यूनिट है। तो अब आप सिर्फ इतना समझिए कि यहाँ पर जो समय है ना उसमें अंतर आ रहा है पहली कंडीशन के अनुसार, यानी कि जब जो चाल जो यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है उस स्थिति में समय यहाँ पर 6 यूनिट है, और दूसरी कंडीशन के अनुसार यहाँ पर जो समय है वो 5 यूनिट है। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि समय में यहाँ पर अंतर है, और ये कितना अंतर है, 1 यूनिट का अंतर है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न के अनुसार ये 1 यूनिट की वैल्यू, यानी कि जो समय में अंतर है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ये आपको समझना होगा। तो आप ऐसा समझ लीजिए जैसा हमने पिछले सवाल में किया था कि निश्चित समय आप यहाँ पर 3 बजे मान सकते हो, 2 बजे मान सकते हो, वो तो समझने के लिए हम कुछ भी मान सकते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि व्यक्ति को 3 बजे उस स्थान पर पहुँचना था, लेकिन फिर वह 15 मिनट लेट हो जाता है। अगर उसकी चाल कितनी होती है, 10 किलोमीटर
किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यानी कि पहली स्थिति में वह 3 बजे नहीं पहुंच पाता है, 3 बजकर 15 मिनट पर पहुंचेगा क्योंकि वह 15 मिनट लेट हो गया है व्यक्ति। और दूसरी कंडीशन में ऐसा दिया हुआ है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर व्यक्ति जाता है उस स्थान पर तो 5 मिनट लेट हो जाता है, यानी कि वह इस स्थिति में भी सही समय पर नहीं पहुंचा है, यानी कि 3 बजे नहीं पहुंचा है, 5 मिनट लेट हो गया है। तो इसका सीधा सा अर्थ आपको ये लेना है कि 3 बजकर 5 मिनट पर वह व्यक्ति उस स्थान पर पहुंचा है। तो अब आप यहाँ पर समय में अंतर देख सकते हो कि पहली कंडीशन में जो समय लग रहा है वो 3 बजकर 15 मिनट है और दूसरी कंडीशन में जो समय है वो 3 बजकर 5 मिनट है। यानी कि चाल में अगर परिवर्तन किया है तो समय में परिवर्तन आया, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो अंतर आया है वो कितने का आया है, 10 मिनट का अंतर आया है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर 3 बजकर 15 मिनट है और दूसरी कंडीशन से जो समय है वो 3 बजकर 5 मिनट है। तो समय में जो अंतर आया है वो 10 मिनट का अंतर आया है। और आपको पता है कि ये अंतर किस कारण आया है, क्योंकि चाल में हमने परिवर्तन किया है। चाल यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी और फिर कितनी हो गई थी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस कारण यहाँ पर जो समय है ना उसमें अंतर आया, और कितने का अंतर आया है, 10 मिनट का अंतर आया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये समझना है। जब हमको ये समझ में आ गया कि 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 10 मिनट के बराबर है, तो यहाँ पर अब हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो पहली कंडीशन है यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है उस स्थिति में जो समय है वो कितना लग रहा है, 6 यूनिट समय लग रहा है। तो अब हम यहाँ पर 6 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब यहाँ पर 1 यूनिट बराबर 10 मिनट है तो 6 यूनिट किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर हम 10 का ही तो गुणा करेंगे और यहाँ पर 6 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 60 मिनट के बराबर। और दूसरी कंडीशन से आप देखोगे कि यहाँ पर 5 यूनिट समय लग रहा है, तो यहाँ पर भी हम 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 मिनट। तो यहाँ पर अब आप ये समझिए, अगर प्रश्न में ऐसा पूछा जाता कि अगर व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निश्चित दूरी को तय करता है और ये सारी कंडीशन दी होती और ऐसा पूछा जाता कि समय ज्ञात कीजिए कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने में उसको कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर आंसर कितना आता, 60 मिनट का आता। और अगर ऐसा पूछा जाता दूसरी कंडीशन के अनुसार कि अगर उसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह उस स्थान पर पहुँचने में कितना समय लेता, तो यहाँ पर आ जाता 50 मिनट का। लेकिन प्रश्न में तो ऐसा कुछ पूछा ही नहीं गया समय, प्रश्न में तो दूरी पूछी गई है। तो हम अब दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पता है कि दूरी ज्ञात करने के लिए हमें चाल की आवश्यकता होती है और समय की आवश्यकता होती है। चाल तो यहाँ पर प्रश्न में दी हुई है पहले से ही, समय हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है कि जब यहाँ पर चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उस स्थिति में समय 60 मिनट का है। और दूसरी कंडीशन के अनुसार जब यहाँ पर चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय यहाँ पर 50 मिनट का लग रहा है। तो अब इन दोनों कंडीशन से हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जब पहली कंडीशन है जिसमें चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, उस स्थिति में समय कितना लग रहा है, 60 मिनट का समय लग रहा है। और दूसरी कंडीशन के अनुसार यहाँ पर जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 50 मिनट का समय लगेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, जब व्यक्ति की जो चाल है वो कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस तरह से यहाँ पर समय तो हमने ज्ञात कर ही लिया है, लेकिन प्रश्न में समय तो पूछा ही नहीं गया, प्रश्न में पूछा गया है दूरी। तो अब हम यहाँ पर दूरी ज्ञात करेंगे। दूरी हम यहाँ पर कोई सी भी कंडीशन से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि दोनों कंडीशन के लिए दूरी जो है वो समान ही आएगी। तो यहाँ पर हम दोनों स्थितियों से ही दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम फर्स्ट कंडीशन से दूरी ज्ञात करें तो आपको पता होना चाहिए कि दूरी का सूत्र क्या होता है, यानी कि डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, स्पीड का गुणा हमें समय से करना होगा। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि डिस्टेंस अगर निकालना है तो पहली कंडीशन के अनुसार जो स्पीड है यानी कि जो चाल है वो कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 फिर मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आप देखिए समय जो है वो मिनट में दिया हुआ है, तो समय तो हमें घंटे में ही चेंज करना होगा। पहली कंडीशन के अनुसार जो समय लग रहा है वो 60 मिनट का समय लग रहा है, तो यहाँ पर हम समय के स्थान पर 60 मिनट तो लिखेंगे, लेकिन ये समय जो है वो मिनट में है, इसको घंटे में चेंज करना होगा। तो घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग भी देना होगा। तो 60 से 60 तो यहाँ पर कट ही जाएगा, तो यहाँ पर जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी, 10 किलोमीटर आ जाएगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। प्रश्न में पूछा गया था कि निश्चित दूरी ज्ञात कीजिए, तो निश्चित दूरी यहाँ पर आएगी 10 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर जो ये दूरी ज्ञात करी है हमने पहली कंडीशन से ज्ञात करी है, हम दूसरी कंडीशन से भी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप ये समझिए कि अगर हमें दूसरी कंडीशन से दूरी ज्ञात करनी है तो यहाँ पर हमें क्या चेंजेस करने होंगे, यहाँ पर हमें दूरी ज्ञात करनी है दूसरी कंडीशन से। वैसे पता है आपको कि आंसर तो 10 किलोमीटर ही आना है, लेकिन फिर भी चेक हम कर सकते हैं क्योंकि प्रश्न में दूरी तो समान दी हुई है, तो दोनों कंडीशन से दूरी समान ही आएगी। यहाँ पर हमें स्पीड कितनी रखनी होगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्पीड के स्थान पर हम 12 लिखेंगे।
और समय कितना लिखना होगा, दूसरी कंडीशन के अनुसार जो समय है वो 50 मिनट का है, तो यहाँ पर हम 50 लिखेंगे और बट्टे में तो हमें 60 लिखना होगा क्योंकि यहाँ पर मिनट को घंटे में चेंज करना होगा। अब हम इसको हल कर लेते हैं, तो 12 के पहाड़े से यहाँ पर 60 कट जाएगा, यहाँ पर ये 5 बार, और 5 से 50 कटेगा यहाँ पर 10 बार। तो यहाँ पर जो दूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 किलोमीटर आ जाएगी। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में 10 किलोमीटर ही आंसर आया था। तो यहाँ पर पूछा गया था निश्चित दूरी ज्ञात कीजिए, तो वह दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है। क्वेश्चन है, कोई कार निश्चित दूरी 1.8 घंटे में तय कर सकती है, 20% अधिक चाल से यही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि चाल को बढ़ाया जा रहा है, और कितना बढ़ाया जा रहा है, 20% बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप दो कंडीशन ही समझ लीजिए कि पहली कंडीशन वह है जिसमें चाल को बढ़ाया नहीं गया है, और दूसरी कंडीशन वह है कि चाल को जब बढ़ा दिया गया है तो उसके बाद चाल अब कितनी हो गई है। तो यहाँ पर हम चाल का अनुपात निकालेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पर समझिए कि 20% अधिक चाल की बात हो रही है, तो 20% को हम सबसे पहले तो बदलेंगे भिन्न में। तो इसको लिखना होगा हमें 20, और परसेंट का चिन्ह हटाकर हम बट्टे में लिखेंगे 100। जब इसको हल किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5। तो 20% किसके बराबर होता है, 20% होता है 1/5 के बराबर। तो अब आप यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर पहले अगर हम मान ले, यानी कि जब चाल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, उस स्थिति में चाल हम मान रहे हैं कि 5 यूनिट है। लेकिन कंडीशन जो दूसरी है वो हमने ऐसी मानी है कि जब चाल को बढ़ा दिया गया है तो फिर कितनी चाल हो गई है। तो अगर हमने चाल बढ़ाई है तो कितनी बढ़ाई है, 20% बढ़ाई है ना। तो 5 का 20% तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें 1 यूनिट चाल बढ़ानी होगी। तो पहली कंडीशन में अगर 5 यूनिट चाल थी और अब दूसरी कंडीशन में चाल बढ़ा दी गई है, तो बढ़कर वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि बढ़ाना तो हमें 20% ही है, और 5 का 20% तो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें 1 यूनिट बढ़ाना होगा, यानी कि पहले अगर चाल 5 यूनिट है तो अब बढ़कर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि जो चाल के बीच में अनुपात आएगा, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, आपको पता है ना कि पहली कंडीशन क्या है, जब कार की जो सामान्य चाल है ना वो तो पहली कंडीशन है, लेकिन चाल को बढ़ा दिया गया है, 20% बढ़ा दिया गया है, तो वो दूसरी यहाँ पर कंडीशन हमने ली है। तो यहाँ पर चाल का अनुपात तो 5:6 है। तो जब चाल का अनुपात यहाँ पर 5:6 आ ही गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रश्न के अनुसार यहाँ पर दूरी जो है ना वो समान है, यानी कि दोनों कंडीशन में दूरी जो है वो समान ही तय करनी है। यानी कि अगर सामान्य चाल से चला जाता है तो भी वही दूरी तय करनी है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है ना कि निश्चित दूरी को ही तय करना है। तो आप इतना समझ जाइए कि दूरी यहाँ पर समान है, यानी कि दोनों कंडीशन के लिए चाहे सामान्य चाल से चला जाए तो भी वही दूरी तय करनी है, और अगर चाल को बढ़ा दिया गया है 20% तो भी वही निश्चित दूरी ही तय करनी है। तो अगर दूरी यहाँ पर समान है और चाल का अनुपात हमने निकाल ही लिया है, तो आपको पता है कि अब समय का अनुपात हम कैसे लिखेंगे, चाल के अनुपात को ही हम उल्टा कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर 5:6 है, तो समय का अनुपात हो जाएगा 6:5। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। लेकिन अब ध्यान दीजिए कि प्रश्न में ज्ञात क्या करना है। प्रश्न में ऐसा कहा गया था कि कोई कार जो है ना वो निश्चित दूरी तय करती है, लेकिन तय करने में यहाँ पर कितना समय लगता है, 1.8 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर जो पहली कंडीशन, यानी कि अगर कार जो सामान्य चाल से चले ना, तो उसको निश्चित दूरी को तय करने में कितना समय लगता है, 1.8 घंटे का समय लगता है। लेकिन अगर चाल को 20% बढ़ा दिया जाए तो कितना समय लगेगा उसी दूरी को तय करने में, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। यही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो पहली कंडीशन है, यानी कि जब चाल कितनी है, सामान्य चाल कितनी है, 5 यूनिट है, उस स्थिति में समय कितना लग रहा है, 6 यूनिट लग रहा है। लेकिन प्रश्न के अनुसार ये वैल्यू जो है ना समय की, वो कितनी दे रखी है, 1.8 घंटा दी हुई है। और प्रश्न में तो ये पूछा गया है कि जब चाल को 20% बढ़ा दिया गया है, यानी कि 5 से 6 कर दिया गया है, तो उस स्थिति में समय कितना लग रहा है, 5 यूनिट लग रहा है। और प्रश्न के अनुसार हमें इसी 5 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि जब चाल को बढ़ा दिया गया है 20%, उस स्थिति में समय कितना लगेगा। तो यहाँ पर अब आप ये समझिए कि जब 6 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 1.8 घंटे के बराबर दी हुई है, तो यहाँ पर कितने का गुणा किया गया होगा, यहाँ पर 0.3 का ही गुणा करेंगे। 6 गुणा अगर आप 0.3 करोगे ना, तो ही यहाँ पर 1.8 आएगा।
तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 0.3 घंटा है। तो यहाँ पर हमें 5 में भी 0.3 का ही गुणा करना होगा। तो 5 में अगर 0.3 का गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1.5 घंटा। तो प्रश्न में पूछा गया था कि जब चाल को बढ़ा दिया जाए 20% अधिक चाल से यही दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर आंसर आया है 1.5 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। आप देख सकते हो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 1.5 घंटा। क्वेश्चन है, एक कार एक निश्चित दूरी 132 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 20 घंटे में तय करती है। यानी कि जो कार की जो चाल है ना वो कितनी है, 132 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन एक जो निश्चित दूरी को तय किया जाता है 132 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो उस स्थिति में समय कितना लगता है, 20 घंटे का समय लगता है। लेकिन अब आगे प्रश्न में पूछा तो ये गया है कि उसी दूरी को तय करना है। यानी कि जिस दूरी को 132 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जा रहा है और 20 घंटे का समय लग रहा है, अब उसी दूरी को अब 16.5 घंटे में तय करना है। यानी कि जो यहाँ पर 20 घंटे लिखा हुआ है ना, अब प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि 20 घंटे नहीं लगने चाहिए। कितने घंटे लगने चाहिए, 16.5 घंटे लगने चाहिए। तो 16.5 घंटे में तय करने के लिए, यानी कि जो ये दूरी है, इस दूरी को अब 16.5 घंटे में तय करना है, तो कार की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि आवश्यक है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर तो समय 20 घंटे यानी कि ज़्यादा समय लग रहा है, और अब यहाँ पर ऐसा पूछा जा रहा है कि समय जो है वो कम लगना चाहिए, यानी कि 20 घंटे से कम लगना चाहिए। और कितना कम लगना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि 16.5 घंटे लगने चाहिए। कम तो कितना लगना चाहिए, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 3.5 घंटे कम लगना चाहिए। लेकिन प्रश्न में तो ऐसा पूछा गया है कि जब समय कम लगेगा तो निश्चित रूप से हमें चाल तो बढ़ाना ही होगा। जो दूरी पहले 5 घंटे में तय की जाती है, अगर उसको अब 4 घंटे में तय करना है तो स्पीड तो बढ़ानी ही होगी ना, समय तभी तो कम लगेगा ना। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा गया है कि जो चाल है उसमें कितनी वृद्धि करनी होगी। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि प्रश्न में 2 कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन तो यह है जिसमें 20 घंटे का समय लग रहा है, लेकिन उस स्थिति की चाल यहाँ पर दी हुई है और कितनी है, 132 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन दूसरी कंडीशन का यहाँ पर हमें समय दिया हुआ है कि समय कितना लगता है, 16.5 घंटे का, और यहाँ पर दर नहीं, वो चाल नहीं दी हुई है और हमें यहाँ पर चाल ही ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर अब आप ये समझ गए कि पहली कंडीशन के अनुसार तो समय कितना है, 20 घंटे का है, और दूसरी कंडीशन के अनुसार जो समय है वो 16.5 घंटे का है। तो यहाँ पर हम समय का अनुपात तो निकाल ही सकते हैं। यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर बट्टे में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इस अनुपात को ठीक प्रकार से लिखें तो हमें क्या करना होगा, 10 का गुणा यहाँ पर अनुपात में करना होगा। तो यहाँ पर भी हम 10 का गुणा कर देंगे और यहाँ पर भी हम 10 का गुणा कर देंगे। तो 10 से 10 यहाँ पर कट जाएगा और ये अनुपात आ जाएगा 200 अनुपात 165। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि किस तरह से हल किया है। यहाँ पर आप यहाँ पर इस तरह से भी समझ सकते कि थे कि जैसे कि यहाँ पर 20 था और यहाँ पर 16.5 था। तो यहाँ पर अगर हम अनुपात ही तो निकाल रहे हैं तो 10 का गुणा हम यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 200 और यहाँ पर आ जाएगा 165। अब हम इसको काट सकते हैं, 5 के पहाड़े से ही काट सकते हैं। तो 5 के पहाड़े से ये तो कट जाएगा 40 बार, और ये कितना बार कटेगा, ये आपको पता है कि यहाँ पर आ जाएगा 33। तो यहाँ पर जो समय के बीच में अनुपात आया है वो कितना आया है, 40 अनुपात 33 आया है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों कंडीशन के अनुसार जो समय का अनुपात है वो कितना है, 40 अनुपात 33 है। तो ये तो यहाँ पर समय का अनुपात है। अगर हमें चाल का अनुपात निकालना है तो हम निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, क्योंकि समय का अनुपात तो हमें पता है 40 अनुपात 33 है, और चाल का अनुपात निकालना है तो समय के अनुपात का ही हम उल्टा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न के अनुसार जो दूरी है ना वो तो समान ही है, दोनों स्थिति में दूरी समान ही है। तो यहाँ पर हम चाल का अनुपात निकाल सकते हैं समय के अनुपात को उल्टा लिखकर। यानी कि ये 40 अनुपात 33 लिखा हुआ है तो चाल के अनुपात को हम लिख सकते हैं 33 अनुपात 40। इस तरह से हम यहाँ पर चाल का अनुपात लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि पहली कंडीशन के अनुसार जो चाल है वो कितनी है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ऐसा मान सकते हो 33 यूनिट है। और दूसरी कंडीशन के अनुसार जिसमें समय कम लगना चाहिए, यानी कि 16.5 घंटे लगने चाहिए, दूसरी कंडीशन है ना, तो दूसरी कंडीशन के अनुसार जो चाल है वो कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप देख सकते हो कि पहली कंडीशन में चाल 33 है और दूसरी में 40, यानी कि चाल में यहाँ पर वृद्धि तो हो
रही है। और कितने की वृद्धि हो रही है, आप देख सकते हो कि 7 यूनिट की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर जो प्रश्न में वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है, पहली कंडीशन की चाल की यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 132 किलोमीटर प्रति घंटा। और पहली कंडीशन की चाल आप देख सकते हो अनुपात के अनुसार तो ये 33 यूनिट है, लेकिन वास्तव में इसकी वैल्यू प्रश्न के अनुसार तो 132 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर 33 में 4 का ही तो गुणा किया गया होगा ना, तभी तो 132 आया है ना। उसी प्रकार अगर हमें दूसरी कंडीशन की चाल ज्ञात करनी है तो यहाँ पर 40 यूनिट में 4 का ही गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 160 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप यहाँ पर देख ही सकते हो, पहली कंडीशन के अनुसार जब यहाँ पर 20 घंटे का समय लग रहा था, उस स्थिति में चाल कितनी है, 132 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन दूसरी कंडीशन जिसमें समय लगना चाहिए था 16.5 घंटे, उस स्थिति में चाल में वृद्धि हो गई है। और वृद्धि होकर चाल कितनी आई है, यहाँ पर आप देख सकते हो 160 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। तो यहाँ पर वृद्धि तो हुई है चाल में, कितनी हुई है, 132 तो पहली कंडीशन में थी, दूसरी कंडीशन के अनुसार जो यहाँ पर चाल है वो 160 हो गई है। तो यहाँ पर जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है, 28 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हुई है। यानी कि चाल में जो वृद्धि हुई है किलोमीटर प्रति घंटा में, वो कितने की हुई है, 28 की वृद्धि हुई है। आप देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक लड़का घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, यानी कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तथा स्कूल से घर जब वापस आता है, यानी कि स्कूल से घर आएगा जब वह, तो वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। घर से स्कूल जाना और स्कूल से वापस आने में उस लड़के को कुल 5 घंटे का समय लगता है। यानी कि घर से स्कूल जाना और फिर स्कूल से वापस घर आने में कितना समय लगता है, 5 घंटे का समय लगता है। और प्रश्न में पूछा ये गया है कि घर से स्कूल की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर हम ऐसा मान लेते हैं कि प्रश्न में 2 कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन ये है कि घर से स्कूल जाना, और दूसरी कंडीशन ये है कि स्कूल से वापस घर आना। तो पहली कंडीशन ऐसा इस तरह से, और सेकंड कंडीशन, तो पहली कंडीशन में जो चाल दी हुई है वो कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो चाल का अनुपात ही निकाल लेते हैं। तो पहली कंडीशन है कि घर से स्कूल जाना, तो उस स्थिति में चाल यहाँ पर दी हुई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशन के अनुसार जो चाल है वो कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दूसरी कंडीशन ये है कि स्कूल से घर वापस आना, तो उसमें जो चाल है उसमें परिवर्तन है। पहले चाल 3 थी जब वह घर से स्कूल गया था लड़का, अब स्कूल से जब वापस घर पे आ रहा है तो उसकी चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दूसरी कंडीशन में चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर हम पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में जो चाल है ना उसका अनुपात निकाल सकते हो, और यह अनुपात कितना होगा, 1:2 होगा। तो यहाँ पर पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन से जो चाल का अनुपात निकाला गया है वो अनुपात कितना आया है, यहाँ पर चाल का अनुपात आया है 1:2। तो यहाँ पर अब हम समय का अनुपात तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो प्रश्न में जो डाटा दिया हुआ है उससे ये समझ में आ रहा है कि दोनों कंडीशन में जो दूरी है ना वो समान है। क्योंकि पहली कंडीशन हमने क्या मानी है, घर से स्कूल जाना, तो घर से स्कूल जाने में जो दूरी तय की जाएगी वही दूरी तो स्कूल से वापस घर पर आने में तय की जाएगी ना। तो दोनों कंडीशन जो हमने यहाँ पर मानी है ना, दोनों कंडीशन में दूरी समान ही है। तो यहाँ पर अगर दूरी समान है तो आपको पता है ना कि जब दूरी समान होती है और यहाँ पर चाल का अनुपात हमें पता लग ही गया है, तो समय का अनुपात तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि चाल के अनुपात का ही हम उल्टा कर देंगे और आ जाएगा क्या, समय का अनुपात। तो चाल का अनुपात यहाँ पर 1:2 है ना, तो समय का अनुपात यहाँ पर आ जाएगा 2:1। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। तो अब आप यहाँ पर ये समझिए कि प्रश्न में दिया हुआ है कि घर से स्कूल जाना और स्कूल से वापस आने में उस लड़के को समय कितना लगता है, 5 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जो पहली कंडीशन है, यानी कि पहली कंडीशन है घर से स्कूल जाना, तो उस कंडीशन में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 2 यूनिट लग रहा है। और दूसरी कंडीशन ये है कि स्कूल से वापस घर आना, तो उस
स्थिति में जो समय लग रहा है वो 1 यूनिट समय लग रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर समय कितना लग रहा है, अगर 2 और 1 को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3 यूनिट। यानी कि 3 यूनिट का समय लग रहा है अनुपात के अनुसार। लेकिन प्रश्न के अनुसार ये वैल्यू किसके बराबर है, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि कुल समय कितना लगता है, 5 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 घंटे, और अगर ये घंटे में है तो हम इसको मिनट में भी चेंज कर सकते हैं। तो 5 घंटे में मिनट कितने होंगे, ये आपको पता है कि यहाँ पर 5 घंटे में मिनट होंगे 300। तो यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, 300 मिनट के बराबर आ गई है। तो यहाँ से अब हम 1 यूनिट की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। 3 यूनिट बराबर है यहाँ पर 300 मिनट के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 100 मिनट के बराबर आ जाएगी, क्योंकि 300 में हम यहाँ पर 3 से भाग देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 100 मिनट के बराबर आएगी। तो अब आप यहाँ पर ये समझिए कि जो पहली कंडीशन है उसके अनुसार तो समय कितना लग रहा है, 2 यूनिट का समय लग रहा है। यानी कि घर से स्कूल जाने में जो समय लग रहा है वो 2 यूनिट समय लग रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने 1 यूनिट की वैल्यू तो निकाल ही ली है। 1 यूनिट बराबर 100 मिनट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 200 मिनट। यानी कि घर से अगर स्कूल जाना है और चाल अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उस स्थिति में समय कितना लगना है, 200 मिनट का समय लगेगा। और दूसरी कंडीशन है कि स्कूल से वापस घर पर आना है और उस स्थिति में चाल आपको पता है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा प्रश्न में दी हुई है। तो उस स्थिति में जो समय लग रहा है वो तो कितना लग रहा है, 1 यूनिट समय लग रहा है, और आपको पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू तो कितनी है, 100 मिनट के बराबर है। तो अब आपको ये समझ में आ गया है कि अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से स्कूल जाना है तो उस स्थिति में तो समय लगेगा 200 मिनट का। और अगर हम यहाँ पर स्कूल से घर वापस आ रहे हैं और चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस स्थिति में जो समय लगेगा वो 100 मिनट का समय लगेगा। अगर प्रश्न में ऐसा पूछा जाता कि घर से स्कूल जाना है तो समय कितना लगेगा, तो हम यहाँ पर आंसर देते कि 200 मिनट का समय लगेगा। और प्रश्न में पूछा जाता कि स्कूल से घर वापस आने में कितना समय लगेगा, तो आंसर यहाँ पर हो जाता 100 मिनट का। लेकिन प्रश्न में समय तो पूछा ही नहीं गया है। प्रश्न में पूछा गया है कि घर से स्कूल की दूरी क्या होगी। आपको पता है कि दोनों कंडीशन जो हमने यहाँ पर मानी है ना, दोनों कंडीशन में दूरी समान है। पहली कंडीशन है घर से स्कूल जाना और दूसरी कंडीशन है स्कूल से घर वापस आना। तो दोनों कंडीशन में जो दूरी है वो तो समान है। तो हम यहाँ पर दोनों कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन से यहाँ पर दूरी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें दूरी ज्ञात करने के लिए ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, चाल पता होनी चाहिए और समय पता होना चाहिए। चाल तो यहाँ पर प्रश्न में दी हुई थी ना कि घर से स्कूल जाना है, तो चाल कितनी दी हुई थी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और स्कूल से घर वापस आना है तो उस स्थिति में भी चाल यहाँ पर दी हुई थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पर जो समय दिया हुआ था ना वो कुल समय दिया हुआ था, और इसी कुल समय से हमने यहाँ पर क्या निकाला है कि घर से स्कूल जाने में तो समय 200 मिनट लगेगा और स्कूल से घर वापस आने में 100 मिनट का समय लगेगा। तो अब हमें यहाँ पर दोनों कंडीशन में जो समय लग रहा है वो समय भी पता लग गया है। तो अब हम यहाँ पर दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर दूरी ज्ञात करते हैं। लेकिन आपको पता है कि फर्स्ट कंडीशन यानी कि घर से जब स्कूल जाना है, जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल यहाँ पर दी हुई है, तो उस स्थिति में तो 200 मिनट का समय लग रहा है। और लेकिन जो दूसरी कंडीशन यहाँ पर दी हुई है स्कूल से घर वापस आना, और उसमें चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस स्थिति में समय कितना लग रहा है, 100 मिनट का समय लग रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो समय दिया हुआ है, समय यहाँ पर दिया हुआ था 5 घंटे का, प्रश्न में तो 5 घंटे का दिया हुआ था, लेकिन हमने यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर जो कंडीशन हमने बनाई थी ना उसके लिए हमने अलग अलग समय यहाँ पर निकाल लिया है। तो यहाँ पर अब हम दूरी तो आसानी से ज्ञात कर सकते, क्योंकि हमें पता है दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यानी कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। अब हम पहली कंडीशन से दूरी ज्ञात करें, वैसे हम यहाँ पर दोनों कंडीशन से ही आपको ज्ञात करके दिखाएंगे, लेकिन आपको ये पता है कि दोनों कंडीशन में जो दूरी आएगी वो समान ही आएगी। तो यहाँ पर अगर हमें दूरी ज्ञात करनी है तो पहली कंडीशन से अगर हम ज्ञात कर रहे हैं तो पहली कंडीशन में जो चाल है उसी को ही तो हम रखेंगे। पहली कंडीशन है घर से स्कूल जाना, तो उस स्थिति में चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, फिर मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पर हमें समय कितना लिखना है, पहली कंडीशन के अनुसार समय कितना लग
लग रहा है, 200 मिनट का समय लग रहा है। तो यहाँ पर हम समय के स्थान पर लिखेंगे 200, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि समय यहाँ पर मिनट में हम लिख रहे हैं, लेकिन चाल यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर जो ये समय मिनट में है ना, इसको हमें घंटे में चेंज करना होगा। तो बट्टे में हम 60 लिखेंगे। अब हम इसको हल कर लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा और 3 के पहाड़े से यहाँ पर 6 कटेगा, ये कटेगा 2 बार, और 2 से यहाँ पर 20 कटेगा 10 बार, और यहाँ पर जो दूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 किलोमीटर आएगी। तो प्रश्न में पूछा गया था कि घर से स्कूल की दूरी कितनी है, तो आंसर आया है यहाँ पर 10 किलोमीटर। आप देख सकते हो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 10 किलोमीटर, तो यही सही आंसर होगा। तो यहाँ पर अब हम दूसरी कंडीशन से भी दूरी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर दूरी तो समान ही आएगी, यानी कि 10 किलोमीटर ही आएगी। तो यहाँ पर अगर दूसरी कंडीशन से हमें दूरी ज्ञात करनी है, तो दूसरी कंडीशन में चाल आपको पता है कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर चाल के स्थान पर हम 6 लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई। समय कितना है दूसरी कंडीशन में, 100 मिनट का है, तो यहाँ पर हम 100 लिखेंगे। बट्टे में हम 60 लिखेंगे, क्योंकि समय मिनट में है और इसको घंटे में तो चेंज करना ही होगा, क्योंकि चाल यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब हम इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा और 6 से यहाँ पर 6 भी कट जाएगा, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर दूसरी कंडीशन से भी जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी, 10 किलोमीटर आएगी। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा।